Next topic is types of computers. Computer comes in many shapes and sizes and can broadly be classified into following types. Desktop. Desktop computers are designed to be placed on a desk and they are typically made up of a few different parts including the system unit, monitor, कीबोर्ड एंड माउस। बेटा जो कंप्यूटर लैब में हम लैपटॉप कंप्यूटर्स देखते हैं उनका मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड होता है और उनका एक सीपीयू होता है जो कि एक टेबल पे रखा होता है, उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। दे आर मोस्टली यूज्ड एट ऑफिस, होम एंड स्कूल्स एंड आर नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। जनरली ऑफिस, स्कूल, होम्स वहाँ हम यूज़ करते हैं जहाँ हमें कंप्यूटर को बार बार कहीं लेकर नहीं जाना पड़ता। इसको हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ लैपटॉप। लैपटॉप इज़ ए पोर्टेबल कंप्यूटर. इट इज़ स्मॉल इन साइज and can be kept in the lab. You can easily carry a laptop with yourself. Laptops are battery powered computers that are smaller than desktops, allowing you to use them almost everywhere. लैपटॉप होते हैं जो डेस्कटॉप से छोटे होते हैं और आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। इसको हम अपनी लैप में गोदी में रख सकते हैं और ये बहुत इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं और इसको हम एक बारी चार्ज करके कई घंटों तक उससे काम कर सकते हैं। आपको हर वक्त इसको चार्ज नहीं करना पड़ता, कोई इसके लिए वायर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 इज़ टैबलेट. Tablets are handheld devices that are even more portable than laptops. Instead of a keyboard and mouse, tablets use a touch-sensitive screen for typing and navigation. iPad is an example of tablet. Next हमारा आता है बहुत एडवांस है जिसको हम टैबलेट बोलते हैं। ये साइज़ में भी छोटा होता है और इसका कीबोर्ड भी नहीं होता, माउस भी नहीं होता। आप सिर्फ टच करके स्क्रीन को जो भी आपको टाइप करना है, कुछ वीडियो देखना है, आप कुछ भी करना हो तो स्क्रीन को टच करके आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है आईपैड। अब हमारा बच्चे नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर काम कैसे करता है ये तो आपको सबको पता है ना। इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। एवरी कंप्यूटर गोज थ्रू IPO साइकिल. I means input, P for process, O means cycle. The process of a computer can be divided into 3 stages: input, process, output. For example, preparing a pizza can be classified into 3 stages. देखिए आप पिज़्ज़ा के लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हैं, फिर उसको मिक्स करके उसको माइक्रोवेव या फिर ओवन में उसको बेक करते हैं और बेक होने के बाद आपके पास एक रेडी पिज़्ज़ा आ जाता है जिसको आप खा सकते हो। तो इसी तरह जैसे मम्मा कोई खीर बनाते हैं तो पहले उसके लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं, राइस, मिल्क, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, फिर उन सबको प्रोसेसिंग करते हैं, खीर बनाते हैं और लास्ट में क्या होता है, वो एक खीर रेडी होके आप उसको खा लेते हो। दैट इज़ आउटपुट. Input is the raw data entered in a computer from the input devices. It is collection of numbers, letters and images. ठीक है ना, ये इनपुट हो गया ना बेटा। जैसे हमने कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डालना है, डाटा, इंफॉर्मेशन, लेटर्स, नंबर, और ये हम किसके थ्रू डालते हैं, ये हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डालते हैं बेटा। राइट। नेक्स्ट हमारा आता है इनपुट के बाद प्रोसेस. Process is the operation of data as per given instructions. It is totally internal process of the computer system. डाटा हमने कंप्यूटर में एंटर कर दिया है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे मम्मा ने वो इंग्रेडिएंट इकट्ठे करके खीर बनाने के लिए सब कुछ उसमें डाला है ना, एक फ्राई पैन में डाला है उसको, फिर उसको काफ़ी देर तक हिलाते रहे हैं, मिक्स करते रहे, गैस पे कुक करते रहे, वो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट. Output is the result of processed data given by the computer. We can save these results in the storage devices for future use. Monitor, printers, speakers are the main output devices. Processing होने के बाद हमारा result आता है
जो कि या तो आपको मॉनिटर पे नज़र आता है या फिर आप उसको स्पीकर्स की फॉर्म में स्पीकर्स पे भी सुन सकते हैं, या फिर हमारा प्रिंटर्स पे वो हार्ड कॉपी आती है। तो इसी तरह जैसे मम्मा खीर बना रहे थे, प्रोसेस होने के बाद वो कुक हो जाती है ना फाइनली, तो वो हमारा आउटपुट है।